गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। स्टूडेंट आप कमेंट भी बताइएगा कि आप कैसे हैं और वीडियो आपको कैसा लग रहा है हिस्ट्री का, इसको भी बताइएगा कि कैसा है वीडियो, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज हम लोग जो डिस्कशन करना है स्टूडेंट, जो टॉपिक है आपका है वुड्स डिस्पैच एंड इट्स रिकमेंडेशंस। स्टूडेंट वुड्स डिस्पैच के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया है कि वुड्स डिस्पैच कब लॉन्च हुआ है। तो आपको मालूम होगा जुलाई 1854 को लॉन्च हुआ था। और अब उसके बारे में हमें पढ़ना है कि इसमें कौन कौन से रिकमेंडेशन किया गया था, कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए थे, कौन कौन सी बातें की गई है उस डिस्पैच में। तो इन सब के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखिए ये आपका चार्ल्स वुड है, यहाँ पे दिया हुआ है चार्ल्स वुड के का पिक्चर्स दिया हुआ है। ये चार्ल्स वुड थे और इन्होंने ही इस प्रपोजल को रखा था, इस प्रस्ताव को रखा था कि एजुकेशन इस प्रकार होना चाहिए इंडिया में। तो इनके नाम पर ही इस आयोग या इस कमेटी प्रपोजल का नाम वुड्स डिस्पैच रख दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि वुड्स डिस्पैच में कौन कौन से रिकमेंडेशंस किस प्रकार एजुकेशन के बारे में व्यवस्था की गई थी, इसको देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, द डिस्पैच हैड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट इस डिस्पैच का जो ऑब्जेक्टिव था ये निम्नलिखित ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव मीन उद्देश्य, एम। क्या क्या ऑब्जेक्टिव था स्टूडेंट, देखते हैं। इट proposed द सेटिंग ऑफ सेवरल वर्नाक्यूलर प्राइमरी स्कूल्स इन द villages एट द लोवेस्ट स्टेट। स्टूडेंट इस डिस्पैच में सबसे पहला जो रिकमेंडेशन किया गया था स्टूडेंट, ये किया गया था कि विलेज में हर एक विलेज में, हर एक गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला जाए। क्या खोला जाए इसको स्टूडेंट, प्राइमरी स्कूल बेसिक स्कूल खोला जाए। और वो किस लैंग्वेज में खोला जाए स्टूडेंट, वर्नाक्यूलर मीन देसी भाषा में। मतलब उस एरिया में जो लैंग्वेज प्रचलित है, फेमस है, उस लैंग्वेज में क्या किया जाए, विद्यालय खोला जाए। कहाँ, किस लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, तो फर्स्ट ये था कि इट प्रपोज द सेटिंग ऑफ सेवरल वर्नाक्यूलर प्राइमरी स्कूल्स इन द विलेजेज एट द लोवेस्ट स्टेज। मतलब सबसे अनडेवलप एरिया में या सबसे नीचे लेवल पे एक प्राइमरी स्कूल खोला जाए, और वो भी किस लैंग्वेज में होना चाहिए, वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में होना चाहिए। वर्नाक्यूलर मीन देसी भाषा या मातृभाषा में होना चाहिए। चलिए, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया लैंग्वेज को लेकर के बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था। लॉर्ड मैकाले कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, और विलियम जोन्स जो है वो कह रहे हैं कि आपका लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, संस्कृत में होना चाहिए। तो वुड डिस्पैच ने बीच का रास्ता निकाला है और बोला है कि प्राइमरी लेवल पे जो लैंग्वेज होना चाहिए वो वर्नाक्यूलर होना चाहिए, देसी लैंग्वेज होना चाहिए, या मदर लैंग्वेज होना चाहिए। चलिए, सेकेंड उन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया स्टूडेंट, इट रिकमेंडेड अ सिस्टम ऑफ ग्रांट्स इन एड टू इनकरेज एंड फॉस्टर द प्राइवेट इंटरप्राइजेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट इन्होंने सेकेंड रिकमेंडेशन किया कि एजुकेशन का जो ड्यूटी है ना, वो केवल गवर्नमेंट के ऊपर न रहे, इसको किसको भी दिया जाए, प्राइवेट लोगों को भी दिया जाए, प्राइवेट इंटरप्राइज को भी दिया जाए। कुछ स्कूल तो आपका गवर्नमेंट खोल दे, ठीक है, लेकिन कुछ स्कूल जो है ना प्राइवेट लोग भी खोलें। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो एजुकेशन जो हम सोच रहे हैं ना कि एजुकेशन लोगों को देना चाहिए, मैक्सिमम लोगों को, उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अधिक से अधिक स्कूल होगा तो अधिक से अधिक लोग पढ़ेंगे और एजुकेटेड होंगे। तो इन्होंने सेकेंड रिकमेंडेशन किया कि गवर्नमेंट के साथ साथ ग्रांट्स इन एड पे भी स्कूल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, ग्रांट्स इन एड। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि गवर्नमेंट इनको कुछ क्या करेगी, ग्रांट्स देगी, कुछ इनको अनुदान देगी, कुछ पैसा देगी, और प्राइवेट लोग भी स्कूल क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। जैसे आज भी देखेंगे स्कूल ना स्टूडेंट, तो स्कूल 3 टाइप्स के होते हैं। स्कूल कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आज आपको हम बता देते हैं स्कूल, अगर आपसे कोई पूछता है कि स्कूल कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स का होता है स्कूल। एक आपका स्कूल होता है स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल। ठीक है, प्राइवेट जो पूरी तरह से प्राइवेट होता है, वहाँ किसी भी तरह का गवर्नमेंट कोई है ना ग्रांट्स नहीं देती है। जैसे अपना विद्यालय है, हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक है, या जो आपका पीएन नेशनल पब्लिक है, बहुत सारा स्कूल है जो क्या है, प्राइवेट स्कूल है। यहाँ पे स्टूडेंट किसी भी तरह का गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी ग्रांट्स नहीं देती है, और पूरी तरह से मेंटेनेंस, पूरी तरह से इसको रूल और रेगुलेट करने का जो राइट होता है ना किसी प्राइवेट पर्सन को होता है, तो इसको बोलते हैं प्राइवेट। एक होता है स्टूडेंट आपका जो
सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हैं, या ग्रांट्स इन एड स्कूल बोल सकते हैं। जिस तो स्कूल तो प्राइवेट का आदमी का होता है, ठीक है। सेमी जो होता है अर्धशासकीय बोलते हैं इसको। स्कूल तो प्राइवेट लोगों का होता है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, बहुत सारा पैसा अनुदान के रूप में देती है, ठीक है। बहुत सारा पैसा जो है गवर्नमेंट जो है अनुदान के रूप में देती है। वहाँ पे कुछ टीचर्स को भी रख देती है अपने पैसे से, या वहाँ पे स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए एक बार 50-50 लाख 1-1 करोड़ उसको एज ए ग्रांट दे देती है। लेकिन पूरी तरह से मेंटेनेंस गवर्नमेंट नहीं देखती है उसका, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ गवर्नमेंट उसको रूल करती है, और जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे वो प्राइवेट लोग उसको क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। तो ये है आप देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे सेमी गवर्नमेंटल या अर्ध सरकारी जिसको बोलते हैं। और थर्ड होता है स्टूडेंट आपका जिसको राजकीय विद्यालय बोलते हैं। राजकीय इसका मतलब एक ऐसा विद्यालय स्टूडेंट, ये पूरी तरह से विद्यालय जो है ना गवर्नमेंट के अंदर का है, गवर्नमेंट का है। मतलब ये इस पर जितनी भी पैसा लगाना होगा ये पूरी गवर्नमेंट लगाती है, जितने भी टीचर्स रखना होगा वो पूरी तरह से गवर्नमेंट रखती है, और पूरी तरह से उसको रूल और रेगुलेट करने का राइट किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। तो ये 3 टाइप्स के स्कूल होते हैं। तो चार्ल्स वुड ने कहा कि प्राइवेट लोगों को भी स्कूल खोलने का चांस देना चाहिए, और प्राइवेट्स लोग स्कूल खोलें, और वहाँ जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ती है पैसे की, हम वहाँ पे क्या कर देंगे, उनको थोड़ा बहुत ग्रांट दे देंगे, थोड़ा बहुत अनुदान दे देंगे। तो वुड्स ने प्राइवेट स्कूल को भी ओपन करने के लिए क्या किया, रिकमेंडेशन किया। To raise intellectual standard and the moral character of the Indians, which will also help the company get honest public servants to work for them। इन्होंने कहा कि अगर हम इंडियन लोगों को इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड में राइज करेंगे, मतलब इनको नॉलेज देंगे, इनकी स्किल को बढ़ाएंगे, तो यह हमारे ब्रिटिश कंपनी को भी क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश कंपनी को प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ब्रिटिश कंपनी के लिए प्रॉफिट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों को पढ़ाएंगे, भारतीय लोगों को, तो लोगों का स्किल बढ़ेगा, तो उसको गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, यूज कर सकती है। और गवर्नमेंट उनको बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स पोस्ट पे रख सकती है, बहुत सारी जगहों पे उनको गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हायर कर सकती है। तो जब एजुकेटेड रहेंगे तभी ना। तो इन्होंने कहा कि अगर हम एजुकेशन देते हैं भारतीयों को, तो एक कंपनी के लिए क्या हो सकता है, प्रॉफिटेबल होगा, और हम क्या करेंगे, बहुत सारे ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट्स क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे लिए पब्लिक क्या कर सकती है, काम कर सकती है। तो इन्होंने रिकमेंडेशन किया। Fourth, to develop practical and vocational skills of the Indian people so that more and more articles could be produced, and also to create a good market for consumption of those goods। स्टूडेंट क्या हुआ, जब भारतीय लोगों को एजुकेशन दिया गया, उनको 2 टाइप्स के एजुकेशन दिया गया। एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो अभ्यास पे था, और एक वोकेशनल नॉलेज दिया गया उनको। वोकेशनल नॉलेज मीन स्टूडेंट आप समझ सकते हो, वोकेशनल मीन टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। क्या? टेक्नोलॉजिकल, व्यवसाय किसको बोलते हैं, वोकेशनल को स्टूडेंट व्यवसाय बोलते हैं। तो भारतीय लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड्स करने की बात की गई, और वोकेशनल नॉलेज भी प्रोवाइड्स करने की बात की गई, इसलिए क्योंकि उनके अंदर क्या हो, मोर एंड मोर आर्टिकल्स कुड बी प्रोड्यूस, अधिक से अधिक वो लोग क्या कर सकें, अधिक से अधिक जो भी प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस कर सकें। और जैसे नए नए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो मार्केट में आएगा, और मार्केट में आएगा तो क्या होगा, लोग उसको क्या कर देंगे, खरीदेंगे। भारतीय लोग उस चीज़ को क्या कर देंगे, खरीदेंगे। जब मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जब भारतीयों को मालूम होगा तभी तो खरीदेंगे, ठीक है। तो वुड्स डिस्पैच ने कहा कि उनको वोकेशनल और इस एक्सपेरिमेंटल दोनों नॉलेज देना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना चाहिए, जिससे वो वस्तुओं के बारे में जाने और अधिक से अधिक वस्तुओं को प्रोड्यूस कर सके, जिससे भारतीय मार्केट में उसको बेच करके हम अधिक से अधिक क्या कर सके, प्रॉफिट कमा सके। देख लीजिए, एजुकेशन अंग्रेज़ों ने देने का तो वादा किया, देना तो चाह रहे थे, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं सोच रहे थे कि भारतीयों को फ़ायदा हो, भारतीयों को प्रॉफिट हो। वह अपना टारगेट बना करके एजुकेशन देना चाहते थे कि हम अगर एजुकेशन देंगे इंडियंस को तो हमें क्या क्या प्रॉफिट होगा, ठीक है।
तो उनको क्या प्रॉफिट हुआ, अगर वो एजुकेशन देंगे भारतीयों को तो उनको सब ऑर्डिनेट पोस्ट्स पे या उनके पब्लिक नौकर के रूप में उनको काम करने वाला मिल जाएगा। सेकंड है, अगर उनको स्किल कर देंगे हम तो अधिक से अधिक प्रोडक्शन करेंगे, और प्रोडक्शन करेंगे तो उस वस्तुओं के बारे में जानेंगे और उसको हम भारतीय मार्केट में बेचकर अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं। देख लीजिए, आप खुद सोच सकते हैं। इसी प्रकार रेलवे हो, चाहे पोस्टल डेवलपमेंट हो या कोई भी डेवलपमेंट हो, स्टूडेंट गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने प्रॉफिट के लिए किया है, भारतीयों के लिए नहीं किया। तो सेम टू सेम उसने एजुकेशन को भी बिजनेस बना दिया है। इसके साथ साथ देखते हैं स्टूडेंट, यूरोपियन लर्निंग विल चेंज देयर टेस्ट एंड डिजायर्स एंड द डिमांड विल बी क्रिएटेड फॉर ब्रिटिश गुड्स। स्टूडेंट अब क्या हुआ, जब हम उसको यूरोपियन लर्निंग कराएंगे, मतलब विदेशी शिक्षा के बारे में बताएंगे, बाहरी चीज़ों के बारे में बताएंगे भारतीयों को, किसके माध्यम से बता सकते हैं, एजुकेशन के माध्यम से पढ़ाएंगे तभी तो बताएंगे। तो अगर उसको विदेशी वस्तुओं के बारे में या विदेशी या यूरोपियन लर्निंग कराएंगे ना, तो उससे उनका क्या होगा, उनका जो टेस्ट है, टेस्ट मतलब उनकी जो इच्छाएं हैं वो चेंज होंगी और वह विदेशी चीज़ों को खरीदने के लिए क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे, विदेशी चीज़ों को खरीदेंगे, जिससे कंपनी को अधिक से अधिक क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस तरह की उनकी सोच थी। नेक्स्ट, यूरोपियन नॉलेज वाज द मोटो ऑफ वुड्स डिस्पैच, और इसका एक और टारगेट था कि यूरोपियन एजुकेशन है, यूरोपियन नॉलेज हो, वो भारतीय लोगों को क्या किया जाए, दिया जाए। विदेशी लोगों को विदेशियों को, भारतीयों को विदेशी एजुकेशन दिया जाए, फॉरेन कंट्रीज़ का एजुकेशन दिया जाए। ही रिकमेंडेड दैट फॉर हायर एजुकेशन इंग्लिश वुड बी द मेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। देख लीजिए, लॉर्ड मैकाले ने कहीं ना कहीं उनका कॉन्सेप्ट आ गया, तो उसने कहा प्राइमरी लेवल पे तो आप उसको मदर लैंग्वेज में या वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में उसको दीजिए, ठीक है, लेकिन जैसे ही हायर एजुकेशन की बात होती है, हायर एजुकेशन की बात होगी, तो वहाँ पे जो मेन मीडियम होगा वो कौन सा होगा, इंग्लिश होगा। क्या होगा स्टूडेंट, इंग्लिश। मतलब प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को लोकल लैंग्वेज में, मदर लैंग्वेज में दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही हायर एजुकेशन की बात होगी तो हायर एजुकेशन किस लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश मीडियम होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए स्टूडेंट, तो अंग्रेज़ों का जो शिक्षा देने का टारगेट था ना भारतीय लोगों को, तो उसके पीछे उनका खुद का प्रॉफिट था। वो भारतीयों को प्रॉफिट में नहीं देना चाहते थे, वो चाहते थे कि भारतीयों को अगर एजुकेट करेंगे तो हमें सब ऑर्डिनेट्स के लिए या पब्लिक सर्वेंट्स के लिए हमें आदमी मिल जाएगा। सेकेंड चीज़ है कि हमें ट्रांसलेटर मिल जाएगा, हमें भारतीय लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके या अंग्रेजी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके हमें बताएगा, तो उसको ट्रांसलेटर मिल जाएगा। थर्ड से अगर हम उसको यूरोपियन नॉलेज देंगे तो यूरोपियन गुड्स के बारे में जानेगा, यूरोपियन चीज़ों के बारे में जानेगा, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हम वहाँ पे मार्केटिंग करेंगे, अधिक से अधिक क्या कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये सारा टारगेट था किसका, वुड्स डिस्पैच का। अब उसका देखते हैं, उन्होंने रिकमेंडेशन जो किया था वो तो हो गया है। अब इम्पैक्ट देखते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, वुड्स डिस्पैच का इम्पैक्ट क्या पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा भारतीय लोगों पे या अंग्रेज़ों के ऊपर, इसको देख लेते हैं। चलिए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट। स्टूडेंट जैसे ही उसने ये सारा रिकमेंडेशन कर दिया, उसको भारत में लॉन्च कर दिया गया, और भारत में लॉन्च किया गया तो सबसे पहले क्या किया गया, तो बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट भारत में क्या किया गया, सेटअप किया गया, बहुत सारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट खोला गया। The head of the department would be called the director and he was to be assisted by a number of inspectors. Student अब क्या हुआ कि एक डायरेक्टर, एक डिपार्टमेंट बना, उस डिपार्टमेंट को क्या बोला जाता था, डायरेक्टर, कॉल्ड द डायरेक्टर। क्या बोला जाता था स्टूडेंट, डायरेक्टर। और उस डायरेक्टर के अंदर बहुत सारे इंस्पेक्टर होते थे। क्या होते थे स्टूडेंट, इंस्पेक्टर। मतलब सिंपल समझो कि सबसे पहले एक डिपार्टमेंट एजुकेशनल डिपार्टमेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया गया। इसका जो हेड था उसको हम लोग डायरेक्टर बोलते थे, ठीक है। और डायरेक्टर के अंडर में बहुत सारे इंस्पेक्टर होते थे जो क्या करते थे, इंस्पेक्शन का काम करते थे, देख रेख का काम करते थे। चलिए, ये तो फर्स्ट हुआ कि डिस्पैच का ये प्रभाव पड़ा कि बहुत सारे सबसे पहले एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट खोला गया, उसके हेड को डायरेक्टर बोला गया, और डायरेक्टर के अंदर बहुत सारे इंस्पेक्टर थे काम करने के लिए। चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड नहीं इसी का है स्टूडेंट। द वुड्स डिस्पैच रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स इन ईच ऑफ द प्रोविंसेज। स्टूडेंट सेकंड जो इसका इम्पैक्ट पड़ा ना कि वुड्स डिस्पैच ने बोला कि इसके लिए हमें टीचर चाहिए,
पढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, टीचर चाहिए, और टीचर को ट्रेनिंग करने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल्स होने चाहिए। तो भारत में बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग स्कूल क्या किए गए, लॉन्च किए गए। ऐसा स्कूल है स्टूडेंट, जैसे आप लोग का स्कूल होता है ना, जहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, आपको स्किल किया जाता है, तो भारत में बहुत सारे ऐसा स्कूल है स्टूडेंट जहाँ पे टीचर्स जा करके क्या करते हैं, अपना ट्रेनिंग लेते हैं, अपना एजुकेशन पूरा करते हैं। ठीक है, बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, ये सब क्या है स्टूडेंट, आपका ट्रेनिंग कोर्स है। आप वहाँ इस बीएड में और बीटीसी में बताया जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो बहुत सारा जो है ना टीचर ट्रेनिंग स्कूल क्या किया गया, लॉन्च किया गया इसके रिकमेंडेशन के बाद। प्रोविंसेस मीन जो उसका क्षेत्र था, प्रोविंसेस मीन जो होता है क्षेत्र होता है। यूनिवर्सिटीज़ वे आर एस्टाब्लिश्ड इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। स्टूडेंट इसके बाद 3 यूनिवर्सिटीज़ तुरंत लॉन्च किया गया था, एक आपका कलकत्ता में, एक आपका मद्रास में और एक आपका बॉम्बे में। अभी आप देखे थे कि प्राइमरी स्कूल है तो प्राइमरी स्कूल से अपर स्कूल में जाएगा, अपर स्कूल से आप कहीं ना कहीं वो यूनिवर्सिटीज़ में जाएगा पढ़ने के लिए। तो कंपनी ने 3 यूनिवर्सिटीज़ लॉन्च किया, जैसे एक कलकत्ता में किया, एक मद्रास में और एक बॉम्बे में। वो आपको मालूम भी है कि ये 3 उसके क्या है, मेन प्रेसिडेंसीज था उस समय। प्रेसिडेंसीज कह सकते हो या प्रोविंस कह सकते हो। मेन प्रोविंसेस जो था कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे था गवर्नमेंट का, तो उन्होंने 3 यूनिवर्सिटीज़ लॉन्च किया। The universities were to organize departments not only of English but also of Arabic, Sanskrit and Persian as well as law and civil engineering। ऐसा नहीं था स्टूडेंट कि जो यूनिवर्सिटीज़ खोला गया ना वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए खोला गया, केवल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ऐसा नहीं था। वहाँ पे आप उस यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश के साथ साथ आप अरेबिक लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में भी क्या कर सकते थे, नॉलेज ले सकते थे, डिग्री ले सकते थे। इसके साथ साथ स्टूडेंट वहाँ पे लॉ एंड सिविल इंजीनियरिंग के बारे में भी क्या किया जाता था, पढ़ाया जाता था उस यूनिवर्सिटीज़ में। तो आप जैसा भी हम लोग बोले हैं, पढ़े हैं कि जो वुड्स डिस्पैच था उसने बोला था कि हायर एजुकेशन में क्या चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज मेन होना चाहिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज भी रखे गए थे, अरेबिक, संस्कृत, पर्शियन, और वहाँ पे किसकी पढ़ाई होती थी, तो लॉ एंड सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखिए बॉम्बे यूनिवर्सिटीज है मुंबई का, देखिए कितना शानदार है। अंग्रेज़ों ने बिल्डिंग जो बनवाया था ना स्टूडेंट, बहुत ही शानदार बनवाया था। नेक्स्ट देखते हैं क्या इसका इम्पैक्ट बड़ा था। Consequent to the Woods recommendations, the sanction was granted for a grant in aid system in the Indian educational system। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वुड्स ने रिकमेंडेशन किया था कि ग्रांट्स इन एड पे स्कूल खोलना चाहिए। ग्रांट्स इन एड पर स्कूल खोलना चाहिए, मतलब कि प्राइवेट लोग स्कूल खोलें और जहाँ उनको मनी की ज़रूरत पड़ती है हम वहाँ पे क्या कर देंगे, अनुदान कर देंगे, कुछ पैसा उनको दान में दे देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट इंडिया में क्या किया गया, खोला गया। इस वुड्स के रिकमेंडेशन के कारण बहुत सारे भारत में ग्रांट्स इन एड पे बहुत सारे स्कूल या बहुत सारे एजुकेशनल सिस्टम को लॉन्च किया गया इंडिया में। ग्रांट्स वेयर गिवन टू दोज स्कूल्स एंड कॉलेजेज हु एग्री टू इंस्पेक्टर by representative of the government from time to time and follow any rule prescribed by the government for the regulation of the grants। स्टूडेंट अब बताइए, ये तो बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट अनुदान दे रही है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है कि आप स्कूल खोलिए और स्कूल खोलिए, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा हम करेंगे। तो पैसा जब दे रही है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अपना क्या करेगी, रूल भी करेगी स्टूडेंट। तो केवल उसी को पैसा ग्रांट करती थी, किसी मान लीजिए बहुत सारे प्राइवेट लोगों ने स्कूल खोला है तो सबको वो पैसा नहीं देती थी, सभी प्राइवेट लोगों को वो पैसा नहीं देती थी या अनुदान नहीं देती थी, वह उसी स्कूल को ग्रांट्स करती थी, उसी स्कूल को पैसा देती थी जो उस स्कूल जो है ना कंपनी के रूल और रेगुलेशन को क्या करता हो, मानता हो। मतलब कंपनी जो है ना कभी कभी आकर के स्कूल में क्या कर सकती है, इंस्पेक्शन का काम कर सकती है, कभी कभी पूछ सकती है कि यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है, कभी कभी पूछ सकती है कि कैसे पढ़ाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें कंपनी क्या कर सकती थी, कंट्रोल कर सकती थी। और जो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे कंपनी उनको ग्रांट्स देती थी, और जो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे उसको या किसी भी तरह का कोई ग्रांट्स कंपनी नहीं देती थी। जैसे अभी आप देखेंगे जो प्राइवेट विद्यालय होता है बिल्कुल प्राइवेट, वहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत सारा नियम और कानून नहीं लागू होता है।
ठीक है। वो जितने भी नियम और कानून बनाता है वो प्राइवेट आदमी बना लेता है, लेकिन अभी सेमी गवर्नमेंट में देखा जाए अर्ध सरकारी में, तो वहाँ पे बहुत सारा चीज़ें ना प्राइवेट स्कूल तो प्राइवेट का होता है, लेकिन कंपनी उनको ग्रांट्स देती है या गवर्नमेंट उनको ग्रांट देती है ना, तो बहुत सारी पॉलिसी वो अपना वहाँ पे क्या करती है, लॉन्च करती है। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि ग्रांट्स वेयर गिवन टू दोज स्कूल्स, ग्रांट्स उस स्कूल को दिए जाते थे एंड कॉलेज को हु एग्रीड टू इंस्पेक्शन बाई रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा क्या किया जा सकता था, इंस्पेक्शन किया जा सकता था। मतलब जो स्कूल मानता था कि हाँ आप आकर के हमारे स्कूल में जांच कर सकते हैं, बस उसी कंपनी को ग्रांट्स, उसी स्कूल को कंपनी वाले ग्रांट्स देते थे टाइम टू टाइम। एंड जो भी नियम और कानून है, मतलब जो भी कंपनी जो है नियम और कानून, रूल और रेगुलेशन बनाएगी ना, उसको भी वहाँ पे क्या किया जा सकता है, लॉन्च किया जाएगा। तो जो लोग कंपनी के रूल और रेगुलेशंस और इसके इंस्पेक्शन को एक्सेप्ट करते थे, कंपनी उनको क्या करती थी, ग्रांट देती थी। ग्रांट मीन पैसा देती थी, उनको हेल्प करती थी पैसे के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ ग्रेडेड स्कूल्स ऑल ओवर द कंट्री टुक शेप। स्टूडेंट, जब एजुकेशन के लिए इतना सारा स्टेप उठाया गया प्राइवेट लोगों के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तो देखा गया ना कि भारत में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल का क्या हो गया, नेटवर्क बन गया। मतलब बहुत सारे स्कूल भारत में बन गए जो ग्रेडेड स्कूल था। ग्रेडेड मीन जो माना जाना स्कूल कहा जाता था उसको। ऐसा नहीं कि मतलब छोटे छोटे स्कूल, बहुत बढ़िया बढ़िया ग्रेड वाला, बहुत बढ़िया ए ग्रेड बी ग्रेड वाले स्कूल आपको देखने को भारत में मिलने लगा। उस तरह का उसका बहुत सारा नेटवर्क बन गया स्कूल का। चलिए, एट वन एंड वेयर द यूनिवर्सिटीज एंड द कॉलेजेज, देन द हाई स्कूल्स फॉलोड बाई द मिडिल स्कूल्स, एट द बॉटम ऑफ द नेटवर्क वेयर द प्राइमरी स्कूल्स बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिजेनियस। स्टूडेंट, देखा गया ना, तो अब क्या हुआ कि प्राइमरी स्कूल से लेकर के, प्राइमरी स्कूल के ऊपर होता है अपर प्राइमरी, अपर प्राइमरी के ऊपर होता है सीनियर, सीनियर के ऊपर होता है हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन को कंट्रोल करता है यूनिवर्सिटीज़। तो अब क्या हुआ कि पूरी तरह से देखा गया ना, तो भारत में इस तरह के स्कूलों का नेटवर्क हो गया, प्राइमरी से लेकर के, मिडिल से लेकर के और यूनिवर्सिटीज़ तक हो गया। इस तरह देखा जाए तो भारत में प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और यूनिवर्सिटीज़, इस तरह से पूरा एक चैन में भारत में बहुत सारा स्कूल क्या होगा, अच्छे अच्छे स्कूल भारत में ओपन हो गए, और गवर्नमेंट के द्वारा भी और इंडिजीनियस मतलब भारतीय लोगों के द्वारा भी। इंडिजीनियस मतलब होता है देसी लोग, तो भारतीय लोगों के द्वारा और अंग्रेज़ों के प्रयास से भारत में बहुत बड़ा एक स्कूल का नेटवर्क आपको देखने को क्या हुआ, मिल गया। चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो, चाहे वो जूनियर लेवल का हो, चाहे हायर लेवल का हो। The system of education did see a change following these efforts, but they were not sufficient and the education system remained weak, limited to certain areas. Student, गवर्नमेंट के द्वारा और प्राइवेट लोगों के द्वारा इतना ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद भी अगर आपको देखेंगे ना, तो पूरे भारत में जो है स्कूल का नेटवर्क जो है ना बहुत अच्छा नहीं हो पाया। ये किसी पार्टिकुलर एरिया में ही हो पाया, ठीक है। बहुत सारे स्कूल जो है ना लोकल एरिया में नहीं खुल पाए, या देखा गया तो किसी पार्टिकुलर एरिया में स्कूल का जो नेटवर्क है बहुत अच्छा हो गया और किसी एरिया में स्कूल था ही नहीं। तो इस तरह के आपको प्रॉब्लम देखने को क्या होता है, मिलता है। यही कह रहा है यहाँ पे कि द सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिड सी अ चेंज फॉलोइंग दिस एफर्ट्स, मतलब ये सारा चीज़ें एजुकेशन में चेंज हुआ एफर्ट्स के बाद, बट दे वेर नॉट सफिशिएंट, लेकिन वो प्रॉपर नहीं था, सफिशिएंट नहीं था। एंड द एजुकेशन सिस्टम रिमेंड वीक, और देखा गया अंत में तो एजुकेशन सिस्टम को हम जितना मजबूत करना चाहते थे स्टूडेंट, उतना मजबूत नहीं हो पाया। एंड लिमिटेड टू सर्टेन एरिया, और जो डेवलपमेंट हो पाया ना स्कूल का, वो किसी लिमिटेड एरिया में ही हो पाया, बहुत बड़े एरिया में या भारत के हर एक क्षेत्र में नहीं हो पाया। द मेजर वीकनेसेस वर एज फॉलो। अब देखते हैं स्टूडेंट कौन कौन से वीकनेसेस था, कौन कौन से प्रॉब्लम स्कूलों में स्कूल ओपन करने में देखने को मिला, इसको देखते हैं। Departments of education were opened in the 5 provinces, but they could not promote the real interest of education. उस समय स्टूडेंट 5 प्रोविंसेस मेन था, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली कर रहे हैं आप देखेंगे तो मुंबई, बॉम्बे था उस समय, कलकत्ता, मद्रास और 2 प्रोविंसेज और होगा जो अंग्रेज़ों के अधीन होगा। तो वहाँ पे उन्होंने तो स्कूल खोल दिया,
लेकिन स्टूडेंट जो उनका इंटरेस्ट था ना, बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये चाहते थे ना कि हम एक स्टेप उठा दें भारत में और भारतीय लोग इसको खुद कंट्रोल करें, भारतीय लोग उसको खुद चलाएं। क्योंकि भारतीय लोग जब पढ़ेंगे तो उनको प्रॉफिट होगा, तो भारतीय लोग खुद पैसा खर्चा करें, हम भारतीय लोगों को क्यों प्रमोट करने जाएं। तो कहीं ना कहीं इनके पीछे एक दूसरी भावना थी कि पैसा कम से कम खर्च हो और एजुकेशन अधिक से अधिक लोगों को दिया जाए। तो इस तरह संभव थोड़ी है स्टूडेंट, भारतीय लोग बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं ओपन कर पाया और गवर्नमेंट ने उनको बहुत ही ज़्यादा प्रमोट नहीं किया। ग्रांट्स देने की बात तो कह दी कि हम तुमको ग्रांट्स देंगे, लेकिन उन्होंने ग्रांट्स नहीं दिया, पैसा अनुदान नहीं दिया और देखा गया तो बहुत सारे विद्यालय जो है ना अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाया। इसी चीज़ को यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन वेयर ओपन एजुकेशनल डिपार्टमेंट तो ओपन हो गया इन द 5 प्रोविंसेस में, 5 प्रोविंसेस में खोल दिया गया डिपार्टमेंट्स, बट दे कुड नॉट प्रमोट द रियल इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशन। लेकिन वे लोग वास्तविक रूप से जो एजुकेशन देना चाहिए, जितना देना चाहिए, उन्होंने उतना प्रमोशन नहीं किया। कौन? अंग्रेजों ने। सेकेंड देखते हैं, The system of grant-in-aids did not operate in a systematic manner, that is, there was always the paucity of funds, the irregularity of their release and biased attitude towards the private managed school. स्टूडेंट अभी बताए हैं हम आपको कि गवर्नमेंट ने ग्रांट्स इन एड पे तो पैसा देने के लिए बात कर दिया कि आप स्कूल खोलिए, हम आपको अनुदान करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट उनको पैसा देती नहीं थी। क्यों नहीं देती थी स्टूडेंट? 2 रीज़न था। एक तो उनके पास क्या था? पॉसिटी था, मतलब पैसा की कमी था। ठीक है, एक तो पैसे की कमी था, पैसा वो लोग भारत में ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहते थे। भारत में वो लोग चाहते थे कि लिमिटेड पैसा से हम बहुत बड़ा एजुकेशन एरिया नेटवर्क ला दें, तो ऐसा संभव नहीं था। तो उनके पास पैसा की कमी नहीं था, लेकिन पैसा वो लोग भारत एजुकेशन पे खर्च करना नहीं चाहते थे। सेकेंड चीज़ था स्टूडेंट, इरेगुलरिटी था, मतलब कोई ये निश्चित नहीं था कि वो पैसा कब फंड जारी करेंगे। कभी अप्रैल में किया तो कभी नवंबर में किया, कभी दिसंबर में किया, कभी नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से इरेगुलरिटी था ग्रांट्स इन एड में। सेकेंड, और उसमें भी स्टूडेंट बायस्ड एटीट्यूड हो गया। बायस्ड एटीट्यूड मीन भेदभाव करने लगे। जो उनको ज़्यादा सपोर्ट करता था, मतलब जो इंग्लिश शिक्षा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था, उनको ग्रांट्स देते थे, और जो लोग मदर लैंग्वेज में पढ़ाते थे उनको ग्रांट्स नहीं देते थे। जो लोग अंग्रेज़ों की चापलूसी करते थे उनको ग्रांट्स देते थे अंग्रेज, और जो चापलूसी नहीं करता था उसको ग्रांट्स नहीं देते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। और जो ग्रांट्स इन एड का जो सिस्टम है ना, वो अच्छे से लॉन्च नहीं हो पाया। तो उसके बहुत सारे रीज़न दिए जाते हैं, जैसे पॉसिटी ऑफ फंड्स, पैसे की कमी, इरेगुलरिटी, रिलीज एंड बायस एटीट्यूड्स। और जब पैसा प्राइवेट लोगों को नहीं दिया गया ना स्टूडेंट, तो वो लोग अच्छे से विद्यालय को मैनेज नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं उनके पास पैसे की कमी थी और उन्होंने स्कूल को अच्छे से डेवलप नहीं कर पाया। The 3 universities were modeled on the London universities, and therefore higher education was not suited to Indian conditions. Student, यूनिवर्सिटीज़ जो भारत में खोला गया था ना, तो उसको किसको मॉडल मान के खोला गया था? लंदन यूनिवर्सिटीज़ को। सोच लीजिए, अब बताइए कि इस भारत में स्कूल खोल रहा है, ठीक है, और उसको हम मॉडल मान रहे हैं लंदन यूनिवर्सिटीज़ को। तो बताइए कि भारतीय लोग जो हैं वह लंदन के कल्चर को, लंदन के लैंग्वेज को कैसे समझ पाएंगे? ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिली कि उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ तो खोल दिया, ठीक है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटीज़ के मॉडल पे खोला। कह दिया कि हाँ यहाँ पे हिंदी रहेगा, अरेबिक रहेगा, इंग्लिश रहेगा, सब रहेगा, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते थे? इंग्लिश को देते थे, न अरबी, संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, जो भारतीय कंडीशन के हिसाब से अच्छा नहीं था। इट नेग्लेक्टेड जनरल एजुकेशन एट द लोवेस्ट लेवल्स। और स्टूडेंट देखा गया ना, तो प्राइमरी लेवल पे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्ट किया। नेग्लेक्टेड मीन मतलब उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया है, और भारतीय लोगों को ज़्यादा मतलब प्राइमरी एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट नहीं किया है। किसने? अंग्रेज़ों ने। ओनली द प्रिविलेज्ड क्लासेज
रिसीव्ड एजुकेशन, और देखा गया ना भारत में स्टूडेंट, तो जो पढ़े लिखे लोग थे, प्रिविलेजेस क्लास था, प्रिविलेजेस मतलब जो सोसाइटी था स्टूडेंट अमीर और गरीब में डिवाइडेड था, और अपर कास्ट और लोअर कास्ट में डिवाइडेड था। तो एजुकेशन किसको मिल पाया? केवल अपर कास्ट वालों को, केवल अपर कास्ट या जो प्रिविलेज लोग थे, प्रिविलेज मीन जिनको नोबल भी कहा जा सकता है, जिनके पास बहुत सारे राइट्स थे। तो राइट्स किसके पास होगा स्टूडेंट? जो रिच पर्सन होगा, जो अपर कास्ट का होगा। तो केवल भारत में स्टार्टिंग में वही लोग एजुकेशन प्राप्त कर पाए जो रिच थे, जो अंग्रेज़ों से बहुत ही नज़दीक से रिश्ता बनाए हुए थे, तो उनको मिल पाया, और जो हमारे गरीब लोग थे उनको एजुकेशन नहीं मिल पाया। लोकल स्कूल्स एंड पाठशालाज रिमेंड नेग्लेक्टेड, और जो स्टूडेंट भारतीय लोगों ने पाठशाला खोला था और लोकल स्कूल खोला था ना, तो उस पर बिल्कुल अंग्रेज़ों ने ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल उनको ग्रांट्स नहीं दिया, और बहुत ही ज़्यादा मतलब बायस्ड करते थे अंग्रेज़ लोकल स्कूल के साथ। Priority was given to people educated in English medium who could later be given government post. स्टूडेंट अंग्रेज़ों का बस इतना ही टारगेट था ना कि वह जो लोग अंग्रेज जो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ता था ना, बस वो उसी को इम्पोर्टेंस देते थे। जो मदर लैंग्वेज में या इंडियंस लैंग्वेज में या अरेबियन लैंग्वेज में जो लोग पढ़ते थे ना, तो उसको किसी भी तरह का कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते थे सब। और मान लीजिए कि विद्यालय है, 2 विद्यालय भारतीय लोगों ने खोला, ठीक है, और एक विद्यालय में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई हो रहा है और एक विद्यालय में हिंदी मीडियम से पढ़ाई हो रहा है ना, तो अंग्रेज जो है ना हिंदी मीडियम वाले को किसी भी तरह का कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते थे और किसी भी तरह का ग्रांट भी नहीं देते थे। वो किसको देते थे? इंग्लिश मीडियम वाले जो पढ़ाते थे ना, उसको पैसा देते थे, ग्रांट्स देते थे और उसको इंपॉर्टेंट देते थे। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर में चल करके गवर्नमेंट इनको क्या करती थी? हायर कर लेती थी अपने लिए जॉब करने के लिए, सबऑर्डिनेट्स पोस्ट पे या एज अ पब्लिक सर्वेंट के रूप में काम करने के लिए इनको क्या कर लेती थी? हायर कर लेती थी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज ये लोग क्या करते थे? जानते थे। एक चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रायोरिटी वाज गिवन टू पीपल एजुकेटेड इन इंग्लिश, केवल उसको ये प्रायोरिटी देते थे, महत्व देते थे जो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या हो? एजुकेटेड हो, जिसको बाद में गवर्नमेंट क्या कर लेती थी? गवर्नमेंटल पोस्ट के लिए वो अपने पास रख लेते थे, जॉब के लिए उनको अपने पास हायर कर लेते थे। कौन? ब्रिटिश। द एजुकेशन पॉलिसी दस सक्सीडेड इन ओनली प्रोड्यूसिंग अ क्लास ऑफ क्लर्क्स एंड अकाउंटेंट्स, और इससे क्या हुआ स्टूडेंट? भारत में आपको एक जो अंग्रेज़ों को चाहिए था क्लर्क पद के लिए, क्लर्क के लिए और सबऑर्डिनेट क्लास के लिए, सबऑर्डिनेट पोस्ट के लिए, तो उनको यहाँ से लोग मिलना शुरू हो गए। यहाँ से लोगों को उन्होंने हायर करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो अंग्रेज़ों का मेन जो टारगेट था स्टूडेंट यही था कि हम भारतीयों को एजुकेशन दे करके बस भारत में जो छोटे छोटे पद हैं, जो सबऑर्डिनेट्स पोस्ट हैं, हम वहाँ पे उनको हायर करके काम करा सकें। भारतीय लोगों को हम लोग ट्रांसलेटर के रूप में काम करा सकें। भारतीय लोगों को अंग्रेजी एजुकेशन के बारे में, अंग्रेज़ों के बारे में इंटरेस्ट बढ़ा सकें। तो मेन इनका टारगेट यही था, ठीक है, कि ये चाहते थे कि भारतीय लोग में ऐसा हो, तो इन्होंने एजुकेशन देने का काम भारत में किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट कि भारतीय लोगों ने, इंडियन जो लोग थे स्टूडेंट, इंडियन ने कैसे विजनरीज किया, उन्होंने कैसे शिक्षा को लिया अपने नज़रिए से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे कि भारतीय लोगों ने एजुकेशन के बारे में क्या सोचा, भारतीय लोग जो थे उन्होंने किस प्रकार एजुकेशन देना भारतीयों को उचित समझा, और अंग्रेजी शिक्षा को उन्होंने किस प्रकार लिया, किस प्रकार उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के बारे में सोचा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।